सरपंच महोदय जी, उनके साथ उनकी पूरी टीम, वीरेंद्र प्रधान जी, जिला पार्षद जी और किराड़ से जो सरपंच है, पूरी टीम, आप हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। भारत माता की जय भवानी, जय भवानी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आपके अपने गांव के सरपंच आदरणीय राजेश जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग पूर्व में सरपंच सतबीर जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग कंवर जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग रामोतार जी, बहुत ही आदरणीय विजेंद्र जी, बहुत ही सम्माननीय कृष्ण जी, बहुत ही आदरणीय पूर्व में वाइस चेयरमैन सुशील जी, बहुत ही आदरणीय सुशीला देवी जी जिला पार्षद, बहुत ही आदरणीय सरपंच बजरंग जी, बहुत ही आदरणीय प्रकाश तंवर जी, ईश्वर जी, भागेंद्र चौहान जी, जसवंत सूबेदार जी और मेरे साथ में आए मार्केट कमेटी के चेयरमैन आजाद सिंह प्रिंसिपल जी, बहुत ही सम्माननीय मार्केट कमेटी के चेयरमैन भवानी खेड़ा के राजेंद्र हंस जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे विनीत तंवर जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे लगातार तीसरी बार पैक्स के चेयरमैन आदरणीय ओमपाल तंवर जी, बहुत ही आदरणीय पार्षद हमारे बहुत ही बहादुर पार्षद अशोक परमार जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे सोनू गक्खड़ जी पार्षद, बहुत ही आदरणीय हमारे बिंटू सैनी जी पार्षद और कृष्ण जी पोकाट, बलराज चौहान जी, आजाद गिल जी, मदन जी और हमारे सुरेश सरपंच जी किराड़ से सम्मानित वाइस चेयरमैन हमारे भवानी खेड़ा के बहुत ही बहादुर बजरंग तंवर जी और सभी रामोतार तंवर जी और सभी मेरे रतेरा गांव के पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे जैसे एक छोटे से गरीब परिवार के सामान्य से बेटे भाई को आप लोगों ने जो इतना तन मन धन से जो मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे को सेवा करने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपका सर झुका करके नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों को इतिहास का पता है। आपको बताना मेरे जैसे छोटे से बच्चे को एक सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है। मैं तो एक बात कहूंगा कि मेरे को जो आशीर्वाद दे के आप लोगों ने इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दी है, मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा और पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप लोगों की दिन रात सेवा करूंगा, आप लोगों के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं आने दूंगा, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े मेरे को, क्योंकि आप लोगों ने इतिहास रचे हैं और बड़े बड़े को परस्त किया है। आपके आगे कुछ भी नहीं है कोई भी, क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष किया है और सदा ही जो जबान कर दी, जो बात कर दी, जो हाथ कर दिया, वो किसी गरीब के या किसान के या किसी का मेरे को उल्टा नहीं हटा है। तो मैं आप लोगों ने मेरे को सेवा का मौका दिया। सरपंच साहब कह रहे थे कि श्रोमणी महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर की
मेरे दिल में तो सख्त तो घने दिन की थी, फिर यही बोल के एक दिन मेरा आगे मन ने कह दी महानु कर दो मौजे न हो जाएगी। तो आपके आशीर्वाद से आज ये नींव रखने का मौका मिला और इसको शुरुआत से ही इतना मजबूत और इतना भव्य यहाँ से बिल्डिंग को उठाना है। पैसे की कोई कमी नहीं आओगी किसी चीज की। कितने लागू लोग अगर आवे देखा तनु देखा करते हम देख के आओ। हमारा प्रताप कम्युनिटी सेंटर बनया उसाया बनवाना है। परसों मैं खरक मजार शादी में अब बाबा कंवर जी भी थे और भी घने थे, थोड़ा 50-40 बैठे थे, सारे आगे शादी में बैठे थे। तो उन्होंने तेरा 13 कम्युनिटी सेंटर बना दिया भाई, माजे थारा ही बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार शुरुआत करी है मैंने, शुरुआत चुनाव भी 13 से करी थी और आप लोगों ने जिताया तो भी मैंने 13 से करी थी। और महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर की भी नींव 13 से पहली बार रखी। आप लोग पैसे की कोई भी चिंता मत करना, नीचे से इसका मजबूत ढांचा ठाना है। चलता रहेगा काम, लगते रहेंगे, चलता रहेगा काम, लगते रहेंगे। 5 साल 23 जमानो मेन रोड पे है और ऐसी भव्य जो चीज आप लोगों ने इतनी अच्छी जगह पर बनाई है, या सदा के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसमें काम आएगी। तो मैं अभी सरपंच साहब ने भी बताया था जो विकास के काम थे, मैंने एसडीओ साहब को तो आपने क्या उसी टाइम फोन कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर सारी टैंकों की सफाई हो जाएगी। और जो कनेक्शन जुड़ना है परला ऊपरली तरफ ने रह रहा थोड़ा है, एसडीओ ने कहा है जनवरी के 23 को है ना, 15 जनवरी तक उसको चालू करवा दूंगा। कनेक्शन जुड़वा के जो पाइप का जो डिग्गी माना है छाड़वा से, तो जितनी सफाई व्यवस्था है इसकी डिग्गी की, यह सारी की सारी करा दूंगा। और इसमें स्वस्थ पानी, बढ़िया साफ सुथरा पानी रहेगा, नून का पाछा को कमी नहीं रहेगी। और आड़न ते भी लाग रहा हूँ, आड़न ते भी कमी नहीं रहेगी। और दूसरा नंबर रहेगा खेल का, मैदान का, सामान का। मैदान को भी बड़ा अच्छा बनवाया जाएगा। सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा, मैं सोमवार मंगलवार को एक बार डीएसओ साहब को एक लेटर देना, सामान का जो भी आपने सामान चाहिए है मैं वहां से वो भेज देगा चंडीगढ़ से, मैं उसको दुआने का काम करूंगा आपको सामान। क्योंकि हमारे युवा खिलाड़ी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, हमारा इतिहास है, युवा है, देश की रीढ़ की हड्डी है। खेल के मैदान से अगर उठ के जाएंगे तो आज रतेरा का नाम रोशन होगा, हरियाणा का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो ये खेल के मैदान से ही उठ के जाएंगे। आज ये बैठे हैं हमारे जितने भी युवा बच्चे बैठे और युवा साथी खड़े हैं, खेल के उसमें भाग लें। जो भी जिसको खेल आता है उसकी प्रतिभा दिखाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप की सेवा के बगैर कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा या कोई भी युवा साथी इस बात को हल्के में ना ले, जो माँ बाप की सेवा करके किसी भी काम पे जाएगा वो काम कभी अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा। क्योंकि माँ और बाप अपनी औलाद के लिए दिन रात भूखे प्यासे रह करके, दिन रात एक करके एक ही इच्छा रहती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे खुश रहे और मेरे परिवार को कोई भी दुख ना आए, वो खेले कूदे और आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत आए, चीज कहीं से कुछ लेना पड़े, उसे दे करके हमारे को आगे बढ़ाते। आज मैं भी मेरे माँ बाप की सेवा करी, मैंने थोड़ी बहुत करी या ना करी तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उन्होंने अच्छे संस्कार दिए तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो माँ बाप की सेवा भी मैं बच्चों से कहूंगा, अपने माँ बाप की गुरु की सेवा जरूरी है। जहाँ हम किसी खेल के कोच की है, चाहे हमारे देवेंद्र डीपी जी हैं, देवेंद्र डीपी जी ने बुआनी खेड़ा में सैकड़ों बच्चों को एक हौसला बढ़ाने का काम किया। लड़कियां कल परसों फरीदाबाद से भी खेल के आई है, वहां भी फर्स्ट सेकंड आई है। तो ये दिन रात यहाँ ड्यूटी दे करके बुआनी खड़ा ग्राउंड में थाना तहसील के सामने है, वहाँ सुबह 4 बजे जाकर के बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत बच्चे जो हैं बुआनी खेड़ा से भी और आसपास के एरिए से आगे बढ़े हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, डीपी साहब का भी। तो आपकी जितनी भी मांग है रतेरा की,
ये मेरी मांग मतलब जरूरत है, मेरा काम है इनको पूरा करना। आपकी जितनी भी रुपया की मांग है एक भी नहीं रहने दूंगा। बाजना सरपंच नहीं पड़ेगा गल्लम गैल मेरे ना, ये कई बारी मिस मार जा 15-15 दिन को जानता दिखता है वो। हाँ ई भी 2 साल है ना, ये जमानो दिन रात लगा दे और तेरा मैं तकरीबन समस्या जो है आप उन्हें पूरी कर दें मिलजुल के। चंडीगढ़ बिना काम को नहीं होंगे कौन नहीं करा बाबा चंडीगढ़ लोग तो गणा नशे गए वो मेरा सूत लेट गया कौन जी ये 10 दिन पहले लठे चंडीगढ़ खातर बात था तो बेचारा क्यों अड़ रहेगा। ये 2 साल क्यों थी आगे भी आपने तेरा काम तो आगे भी वोट देगा। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। जब हमारी इतिहास की नींव आपने रखी है तो हमें आप तो दूर होवांगे। आपका आशीर्वाद है जी, वो तो चंडीगढ़ की बात आ गई थी। तो दिन रात क्योंकि आपने चुन रखा है, चुनिंदा आदमी का एक ही काम हो सेवा करना उसका। और एक चीज और बताऊंगा मैं, जो हमारी बीमे की किस्त थी वो अपने खाते चेक करा लियो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार, आप लोगों ने तीसरी बार बना रखी है। तीसरी बार सरकार बनाने से आम जनता का काम घरा बैठे हो रहा है। जो भी आपकी बीमे की किस्त थी, जो हमारा फसल बर्बाद हो गई थी, हमारे को दिक्कत आई थी जितनी भी, वो सारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहला 1 मिनट 4 दिन पहले मीटिंग ली थी। जितनी भी हमारे मुआवजे की थी उनको तुरंत अधिकारियों को आदेश कर दिया, उनका सर्वे करा करके जो भी रह रहा उसको फटाफट में खाते में किस्त डलवाओ। जो बीमे की किस्त थी वो तकरीबन डल गई है, वो खाते चेक करवाना। और जो भी रह रहा है मेरा काम, मेरा तो होगा तो मैं करूंगा और नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर करा के लाऊंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, विकसित बनाना देश को। देश विकसित तभी होगा जी सभी का विकास होगा, सभी को जानकारी होगी, सभी को एक संघर्ष करने का जज्बा होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आज यहाँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चांग का भी था, जो रामचंद्र जांगड़ा जी एक चौपाल थी उसमें ग्रांट दे रखी थी, उसका उद्घाटन होना था आज। तो मैंने कह दिया मैं तेरा हूँ जी, आप कर दो। और फिर मैं रेस्ट हाउस में आज सारा दिन लगाऊंगा, 10 बजे से 4 बजे तक मैं रेस्ट हाउस में लोगों की समस्या सुनूंगा हर शनिवार। तो आप लोगों ने नहर वाला पानी की तो मैंने बीच में चर्चा करी थी। नहर का पानी सुंदर ब्रांच नू ना नू को नहीं हुआ, नू को नहीं, बड़ी बात तो कंधा को नहीं आड़ा था। हम सारे बैठी पंचायत बैठी है, सुंदर ब्रांच में पानी की दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरी अधिकारियों से बैठक होली, सीएम हाउस में और मुख्यमंत्री जी से बात होली। इसके लिए आने वाला समय में ऐसा काम हो जाएगा, इसका एक रजबाया या बंद पाइप से अपनी नहर में पानी देना काम करेंगे। उसमें थोड़ा समय लगेगा, वो जुड़ते पानी सुंदर ब्रांच में नुकन चलती को नहीं, खूब चल गया सुंदर ब्रांच है। एक दिन पानी आया, ये तो मेरी सुनो, ये तो पानी छोड़ रखा था ना गामा में, सफाई हो जाते, सफाई व्यवस्था करा रखी है, तुरंत सफाई कर दे छुटवा दूंगा पानी। सफाई जो गंदा पानी छोड़ना देखेता का और गम्मा का जो भी गंदा पानी था वो आओ था, वो पानी पहला डिगिया में गंदा पानी हो रहा है, ये साफ होते करवा दूंगा। आप लोगों ने जो भी मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, आपका जो भी काम होगा वो मेरे जुम्मे है, मैं उसे कराने का काम करूंगा। आपकी जितनी भी डिमांडें हैं सारी की सारी, यूरिया की मैं डीडीए से कह दूंगा, सोमवार को आज से कह दूंगा डीडीए को, और आप जाके थोड़ी कोशिश करना जो भी जितनी भी चाहिए सारी आड़ा होगी, ठीक है। मैं करूँ था फिर था बीच में थोड़ी था और आगे कर दूंगा काम, चिंता ना करो। खाद पुचानी है उसका भी कर देंगे काम, और खाद भी पुचा देंगे। आपने मेरी बात को सुना और आपने आन बान शान जो तेरा की आन बान शान पगड़ी जो मेरे सर पे रखी है, मैं उसका लिए एक ही भरोसा विश्वास दिलाऊंगा कि जब तक मेरे रगों में गर्म हो गए खून दौड़ेगा, मैं आपकी आन बान शान की पगड़ी पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा, इसको झुकने नहीं दूंगा, इसे ऊंचा उठाने का काम करूंगा। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय महाराणा प्रताप। बंद ना नू कर बस की मेरी आड़ा बैठा वाड़ा करके जाऊंगा।